दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी तक शादी की उम्र के तयन में लगे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा कि मैं हुकूमत के इन फैसलों को नहीं मानता, इन कानून साजियों को नहीं मानता और अब मैं कम सिनी की शादियां करवाऊंगा। ये शरई तौर पर दोस्त है, हुकूमत के जो कवानीन हैं वो गैर शरई है। दूसरी तरफ हाफिज अब्दुल्ला ने एक ही जुमले में यह कह दिया कि मुझे गुस्सा आया तो मैं 16 साल लड़की से शादी कर लूंगा। अजीब बात है, अगर आपको वैसे ही कोई 16 साल लड़की पसंद आई हुई है तो उससे शादी करना चाहते हैं तो ये अलग मामला है, लेकिन ये इंतहाई हसास नौयत का मामला है। क्यों इस मामले पर सियासत की जा रही है? असल मसाइल क्या कोई और हैं? बिल्कुल, असल मसाइल ऐसे हैं कि बहुत से ऐसे उमूर में मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा जिन पर मौलाना फजल रहमान को यह तवक्को थी कि उस मामले पर जरूर एतमाद में लिया जाएगा। कोई मुश्तरका इजलास होगा, कोई बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन अब तक वो मीटिंग नहीं हो पाई, वो इजलास मुनक्किद नहीं हो पाए। अपोजिशन को यह गिला हमेशा रहता है कि हुकूमत बहुत से ऐसे मामलों में एतमाद में नहीं लेती, लेकिन इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसको देखते हुए और जो मुल्क के अमन और अमान की सूरत हाल है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, उस पर मौलाना मुसलसल ये तकाजा कर रहे थे कि इस मामले पर एतमाद में लिया जाए, लेकिन शायद अभी तक इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं हो पाई, जिसका गुस्सा शायद मौलाना फजल रहमान ने मुश्तरका इजलास में इस बात पर किया कि हुकूमत की इन कानून साजियों को हम तस्लीम नहीं करते। जो भी इस मुल्क में रहता है उसे पाकिस्तान के कवानीन का भी एहतराम करना है, उनको मानना है और उसके आइन की भी पासदारी करनी है। वो आइन जैसा भी है, उसमें जितनी तरामीम मर्जी हो जाए, बहरहाल वही आइन है और वही कानून है, उसी पर अमल होना है। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये जाली असम्बलियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं असम्बलियों से खिताब भी किया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि हम इन इलेक्शंस को नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्लियामान में बैठ के उसी पार्लियामान से लाखों रुपए की तनख्वाहें हर महीने अपोजिशन भी लेती है, हुकूमत तो लेती ही लेती है, क्योंकि हर हुकूमत में हुक्मरान जमात की पांचों घी में और सर कड़ाई में होता है और ऐसा ही चलता आ रहा है और ऐसा ही शायद चलता रहेगा। दूसरी तरफ अगर किसी गरीब पेश इमाम को 25,000 पर मंथ मिलने की उम्मीद हो तो उस पर यह कहा जाता है कि ये वजीफा खोर है, हालांकि उन्हें भी इसी कौम के बजट में से टैक्स के पैसों से वो वजीफे दिए जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े उलमा हैं, चाहे वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में हैं, चाहे वो सेनेट में हैं, चाहे कुरान बोर्ड में हैं, या जहां पर भी उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं वहां पर उन्हें भी तो एजाजिए मिलते हैं और वो एजाजिए लाखों में होते हैं, पर मंथ लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, उसको वजीफा नहीं कहा जाता। लेकिन जो गरीब 25,000 रुपए जिसको अभी मिलने की उम्मीद है, अभी पहली किस्त शायद लोगों को मिली है, उस पर वजीफा खोर होने का इल्जाम आयद कर दिया जाता है। क्योंकि चंद रोज पहले मैंने 2 प्रोग्राम किए थे, उसके ऊपर बहुत से लोगों ने उसको सराहा, कुछ लोगों ने उस पर तनकीद भी की। जिन लोगों ने तनकीद की उन्होंने कहा कि इस तरह से हुकूमत अपने ज़ेरे असर उलमाए कराम को रखना चाहती है, उलमाए कराम से अपने काम लेना चाहती है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं वो तो वही चीजें हैं जो पैगाम पाकिस्तान में वाजे कर दी गई, जिनके ऊपर तमाम जय्यद उलमाए किराम ने दस्तखत किए। तकरीबन वही चीजें हैं कि किसी किस्म की फिरकावारियत नहीं फैलाई जाएगी, किसी की तकफीर नहीं की जाएगी, किसी की तौहीन नहीं की जाएगी, मुस्लिम बरादरी का जो है उनका ख्याल रखा जाएगा, उनके मुकद्दसात का ख्याल रखा जाएगा, मुख्तलिफ मकातब फिक्र एक दूसरे की मुकद्दस शख्सियात का एहतराम करेंगे, उनका एहतराम मरूज़ खातिर रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे दिल आजारी हो। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर पैगाम पाकिस्तान एक मुत्तफिका दस्तावेज है, उस पर तमाम जय्यद उलमाए कराम के दस्तखत हैं। तो फिर इसमें वजीफा खोरी की बात कहां से आती है? तो यहां पर यह सवाल भी पैदा होता है कि असल में अगर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाए तो उसका आगाज मसाजिद से किया जाता है और मसाजिद के उलमाए कराम को एतमाद में लिया जाता है। वो एक फिजा बना सकते हैं, एक फिजा को हमवार कर सकते हैं। शायद एक वजह यह भी हो इस पंजाब हुकूमत के इकदाम की मुखालफत करने की। बहरहाल जो भी है, हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है और उस पर वो अमल दरामद कर रही है, क्योंकि 1 जनवरी से यह सिलसिला शुरू हो चुका है और 70,000 के करीब पूरे सूबे से लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, स्क्रूटनी उनकी की जा चुकी है और पहली किस्त भी बाज जगहों पर दी जा चुकी है। यहां पर मैं उन्हीं उलमाए किराम का एक दुखड़ा और बयान करता चलूं कि उनको, जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि उन्हें चंद हजार रुपए जो है वो तनख्वाह की सूरत में मिलते हैं, बाज़ औक़ात तो किसी महीने वो भी नहीं मिलते। देहातों में कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, अभी चंदा इकट्ठा नहीं हुआ, कुछ भी, बहरहाल उनको वो पैसे भी बाज़ औक़ात नहीं मिलते। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है, उनकी एक बड़ी ढास जो है उससे बन सकती है
इन पैसों से, जिनको बड़े लोग ये कह रहे हैं कि ये वजीफा है और इस वजीफे को नहीं लेना चाहिए। बात मैंने कुछ और करनी थी, अब बात यहाँ पे आई है तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं कि ये तो कहा जाता है कि ये वजीफा खोर हैं, ये वजीफा ले रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरियात तो समझे। उसी मोहल्ले में, उसी मस्जिद में जब महफिल नात होती है तो एक रात के महफिल नात के नात खां को हजारों रुपए जो है वो दे दिए जाते हैं, पैसे ऐसे लुटाए भी जाते हैं। उसके साथ साथ अगर मुहर्रम और सफर का महीना है, उसमें जाकिरीन किराम जो आते हैं उनको लाखों रुपए की फीस दी जाती है। इसी तरह दीगर ऐसी महफिल में लाखों रुपए जो हैं वो एक एक दिन में लगा दिए जाते हैं, लेकिन अपनी मस्जिद के पेश इमाम को, अपने मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम को चंद हजार रुपए देते हुए भी तकलीफ महसूस की जाती है। तो फिर अगर उनको ये पैसे मिल रहे हैं तो कम से कम उन्हें ये पैसे लेने दें और उन पर तनकीद करने के बजाय कम से कम उनके लिए कुछ और ज़राए आमदन आप तलाश कर सकते हैं तो आप कर दें। बसूरत दीगर उनके इन पैसों पर तनकीद करना कम से कम कर दें या फिर ख़त्म कर दें कि उन्होंने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखना है। अब यहाँ पर आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जी हाँ, मेरा मौजू जिस पर मैंने आगाज किया था कम सिनी की शादियों के हवाले से। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में 15 साल की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून साजी की जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी हालत यह है कि हम ये कह रहे हैं कि हम 12 साल, 15 साल, 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां कराएंगे और उनके ऊपर शादियों की अज़दवाजी जिंदगी का बोझ डाल रहे हैं। वहां पर कानून मंजूर हो रहा है कम सिनी के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का, और हमारे यहाँ मुतालबा किया जा रहा है कि हम 18 साल से कम उम्र की बच्चों की और बच्चियों की शादी कर सकते हैं। यानी उनकी उम्र 12 साल है, 14 साल है, 16 साल है, 17 साल है, उनकी शादी कर दी जाए, कोई हर्ज नहीं है। हालांकि 15 साल का बच्चा या बच्ची वो मैट्रिक में जाता है, और मैट्रिक के बच्चे की हालत आप खुद बखूबी जानते हैं कि वो किस पोजीशन में होता है, किस तरह से वो इस मुआशरे में आगे बढ़ सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है इस मुल्क का वो है लिटरेसी रेट। आप ये देखें कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 65% से ज्यादा नहीं है, और एक बड़ी तादाद ना लिखना जानती है ना पढ़ना जानती है। टेक्नोलॉजी के इस तेज तरीन दौर में ऐसे बेहुनर अफराद, ऐसे अनपढ़ अफराद जो हैं वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे? क्या इस मामले पर भी हमारे ये उलमाए किराम, हमारे ये अरकान पार्लियामेंट सोचते हैं? हालांकि दूसरी तरफ यूरोप में अनपढ़ होना एक बहुत बड़ा ऐब है और बेहुनर होना भी एक बहुत बड़ी लानत समझा जाता है। लेकिन यहां पर कितनी बड़ी तादाद है जो शायद पढ़े लिखे होंगे लेकिन बेहुनर हैं, उन्हें कोई हुनर नहीं आता, उन्हें कोई काम नहीं आता कि वो अपना गुजर बसर बेहतरीन तरीके से कर सके। तीसरा मसला यहां पर बड़ा है, वो है आबादी का। एक तरफ हम कम सिनी की शादियों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी आबादी जो है वो रोज बरोज जो है वो बढ़ती जा रही है। आप अंदाजा लगाएं कि कहां हमारी आबादी जो है वो 5-6 करोड़ थी और कहां हम 25 करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं, और आने वाले चंद सालों में ये आबादी जो है 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के कितने वसाइल हैं, वो किस तरह से अकोमोडेट करेगा इतनी बड़ी आबादी को। क्या कभी इस तरफ हमारे अरकान ने सोचा है? क्या कभी इस तरफ हमारे उलमाए किराम ने सोचा है? और जब इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी तो फिर वसाइल की तकसीम का मामला भी आएगा। यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है, लेकिन यहां पर तो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का सवाल करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। और ऐसी सूरत हाल में हम दुनिया का मुकाबला करेंगे? हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि हमारे पास एक बड़ी यूथ है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये आबादी का एटम बम जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसका हम खमियाजा अब तक भुगत रहे हैं और मुस्तकबिल में भुगतेंगे। हम ये देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ चोरियां और डकैतियां बढ़ती जा रही हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ क्राइम में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को बेहतरीन रोजगार के मौके मुयस्सर नहीं है, लोगों के पास ओढ़ना और बिछोना नहीं है, और मिडिल क्लास जो है वो खत्म होती जा रही है, या अपर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। तो ऐसी सूरत में ये सूरत हाल बढ़ती जाएगी, और इसको जो सबसे ज्यादा तकवीयत बख्शता है जो अमल, वो है आबादी का बढ़ना। लेकिन अफसोस की बात है इस अहम तरीन मामले पर न तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई कंपेन चलाई जाती है, न सोशल मीडिया पर इस हवाले से कोई बात की जाती है, न अरकान पार्लियामेंट इस मामले को ऐवान में जेर बहस लाते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इतनी बड़ी आबादी के वसाइल कहां से मुहैया होंगे, इतनी बड़ी आबादी को मुस्तकबिल में रिहायशी सहूलियात कहां से फराहम की जाएंगी। ये वो अहम तरीन मामला है
जिसके ऊपर हम सोचते नहीं है, लेकिन हमारी सुई अटकती है तो इस बात पर कि हमने 16 साल की बच्ची के साथ शादी करनी है या उसकी शादी करानी है। यहां पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या हमारे इन सियासतदानों को मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है कि आने वाली नस्ल का क्या होगा। ये फिक्र लीडर्स को हुआ करती है, सियासतदान को ये फिक्र क्यों हो? क्योंकि उसे आइंदा नस्ल के बारे में नहीं सोचना होता, अपने आइंदा इलेक्शन के बारे में सोचना होता है। इसीलिए अपने आइंदा के इलेक्शन के लिए वो इस तरह के स्टंट खेलता है, वो इस तरह की बातें जो है वो फैलाता है ताकि उसे ज्यादा शोहरत मिले, ताकि उसकी वाह ज्यादा हो, ताकि लोग कहें कि सुभान अल्लाह क्या बात कर दिया आपने, इतना बड़ा मामला जो है वो आपने इस तरह से उठा दिया, हुकूमत की ऐसी तैसी फेर दी, अपोजिशन की ऐसी तैसी फेर दी। ये वो अवामिल है जिसकी वजह से अवाम के ये अहम तरीन समाजी मसाइल यहाँ डिस्कस नहीं हो पाते और इनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। इसी वजह से पाकिस्तान समेत इस खित्ते के ममालिक अगर तरक्की की दौड़ में पीछे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है, और यूरोप और मगरबी ममालिक अगर तरक्की याफ्ता हो रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने मुआशरों को तरक्की याफ्ता किया, उन्होंने अपने लोगों को बाहुनर किया, उन्होंने अपने लोगों को तालीम याफ्ता किया और आज वो तरक्की के जीने चढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी सूरत हाल यह है कि हम मुसलसल पस्ती की तरफ सफर कर रहे हैं। यही वजह है कि आज तक हम ये समझ नहीं पाए कि बच्चों को पालना कैसे है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, बच्चों को कौन से शोबे में लेकर जाना है, किस शोबे में वो तरक्की कर सकते हैं, उनका जहन क्या कहता है और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर क्या है। आज तक हम इसका फैसला नहीं कर सके, आज तक हम इसका फैसला नहीं कर सके कि तशद्दुद क्या है, आज तक हम इसकी वजाहत नहीं कर पाए कि अपने बच्चों की शादी किस उम्र में करनी है, आज तक हम इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना क्या है, आज तक हम इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर क्या है और मुज़िर क्या है। इसी वजह से आज हम पस्ती का शिकार हैं, क्योंकि हमारी अशराफिया जो है शायद या तो वो इस तरफ सोचती नहीं है या फिर हमें उस तरफ सोचने नहीं देती। ये बिल्कुल मिसाल वैसे ही है जैसे एक जागीरदार नहीं चाहता कि उसके गांव के लड़के लड़कियां पढ़ जाएं, उसकी आने वाली नस्ल पढ़ जाए, क्योंकि अगर वो पढ़ जाएगी तो फिर उसकी बेगार कौन उठाएगा। अब हमें इस फरसूदा सोच से निकलना होगा। अब हमें यह नहीं देखना होगा कि अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से गरीब उलमाए किराम को, गरीब लोगों को कोई फंड्स फराहम किया जाता है, बजट से फराहम किया जाता है, तो उस पर तनकीद न करें बल्कि उसकी तारीफ करें और ये कहें कि 25,000 कम है, ये महंगाई के दौर में 50,000 होना चाहिए। इसके लिए वसाइल तलाश करें कि ये पैसे कहां से आए और ये मुस्तकिल तौर पर ये मिलने चाहिए और उन उलमाए किराम को किसी और काम में भी लगाएं कि ताकि वो पंजगाना नमाज के दौरान जो फुर्सत का वक्त हो उसमें वो कोई काम भी कर सके, तो उनसे दीगर काम भी जो है वो लिए जाए। वो पढ़ाई लिखाई का काम एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनकी तरबियत ऐसी हुई है, उनसे वो काम क्यों नहीं लिया जा सकता। मकतब का एक सिलसिला पहले शुरू था, वो क्यों बंद किया गया? अगर ये दोबारा शुरू किया जाए, हमारा लिटरेसी रेट जो है कम से कम वो बेहतर हो जाएगा। अगर ये दोबारा शुरू किया जाए तो उन्हीं उलमाए किराम जिनको ये वजीफाखोर कह रहे हैं वो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर अंदाज में मुआशरे की खिदमत कर सकते हैं और मुफीद शहरी जो है वो पाकिस्तान को फराहम कर सकते हैं। ये तब होगा जब हमारी सोच बदलेगी, ये तब होगा जब हम अपने साथ दीगर लोगों का फायदा सोचेंगे, ये तब होगा जब हम जाती मफाद से निकलकर कौमी मफाद का सोचेंगे।